हालिया घटनाओं में जिस तरह से सीधे सत्ता से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये सब बता रहा है कि उत्तराखंड की वर्तमान सत्ता गंभीर रूप से घिर चुकी है। स्थिति को संभालने को उतरे नेताओं के भी पसीने छूट रहे हैं। जो भी नैरेटिव सत्ता इन आवाजों को दबाने या घुमाने के लिए बना रही है, वो एक तरह से ध्वस्त से हो रहे हैं। क्या ये वर्तमान सत्ता के भविष्य के लिए कोई बड़े खतरे की घंटी बज रही है? शुरुआत अंकिता भंडारी हत्याकांड से मचे बवाल से कर लेते हैं, जिसने इस समय इस पूरे प्रदेश में भूचाल लाया हुआ है। अंकिता भंडारी की हत्या के समय भी इस तरह से सत्ता से सवाल नहीं पूछे गए जैसे आज पूछे जा रहे हैं। उस समय पूरा गुस्सा अंकिता के गुनहगारों की तरफ था। सिर्फ भाजपा के नेता का बेटा होने के चलते भाजपा उस समय घिर रही थी, लेकिन कुछ ही समय में पार्टी ने उनसे किनारा कर और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद माहौल शांत करने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार तो सीधे भाजपा नेताओं के नामों का इस केस से जुड़ना सरकार की परेशानी बन गया है। एक महिला सोशल मीडिया में कई तरह के दावे करती है और अंकिता के कथित वीआईपी भाजपा नेताओं को बताती है और पूरे प्रदेश में बवाल हो जाता है। सोशल मीडिया से शुरू हुई बहस अब सड़कों पर प्रदर्शन का रूप ले चुकी है। सोशल मीडिया पर तो भाजपा की जितनी किरकिरी इस समय हो रही है, शायद अतीत में कभी ऐसा देखा गया हो। यहां भाजपा से भी गलती हो गई। जब यह मामला शुरू हुआ तब भाजपा ने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों में इस मामले ने तूल पकड़ा तो भाजपा को बचाव में सामने आना पड़ा। सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बचाव करने उतरे, लेकिन पार्टी का बचाव करते करते वो खुद ही इसके लपेटे में आ गए। यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उक्त महिला को अस्तित्वहीन बताया। उधर महिला ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी, बाकायदा एक कथित ऑडियो के जरिए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को लगा होगा शायद उनसे गलती हो गई कि इस मामले में उन्होंने कुछ कहा, इसलिए अपनी गलती से सीख लेकर खेल महोत्सव में गए प्रदेश अध्यक्ष से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो वो बचकर निकल गए। इस पूरे मामले में घिरती पार्टी ने इस मुद्दे को अलग रंग देने की कोशिश की, लेकिन वो रणनीति में फेल हो गई। भाजपा ने इसको जातीय रंग देकर अपने नेता पर लगे आरोपों को अनुसूचित जाति का ही अपमान बता दिया। इसके लिए बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष सहित एक अनुसूचित जाति के विधायक को काम पर लगाया गया, लेकिन जब उनसे भी सवाल हुए तो वो भी चलते नजर आए। कुल मिलाकर भाजपा ने जातीय बंटवारे का सहारा लेने की कोशिश की। यहां विपक्ष भी पूछने लगा कि अगर किसी नेता पर लगे आरोप उसकी पूरी जाति का अपमान है तो अंकिता की भी कोई जाति होगी, क्या उसकी जाति का अपमान नहीं है? कुल मिलाकर भाजपा का ये जातीय नैरेटिव उतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। अब हालात ये हैं कि भाजपा नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भाजपा के एक सांसद से जब इस बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो सांसद का जवाब था कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि उनको इतने बड़े बवाल की जानकारी ही ना हो, या फिर ये भाजपा नेताओं का डर साफ दर्शा रहा है? लेकिन अब एक धड़ा मजबूती से इस पर बोल रहा है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि इस मुद्दे पर चुप्पी नुकसानदेह साबित हो सकती है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर जांच की बात कही और कहा कि पूरा मामला साफ होना चाहिए और अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कोई भी हो उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि को भी नुकसान हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद यमकेश्वर से पूर्व विधायक विजया बर्तवाल ने तो तीखा लिखित बयान जारी कर कांग्रेस की तर्ज पर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। यही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, परंतु हमारी बेटियों की प्रतिष्ठा, सम्मान और अस्मिता की रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों और नैतिक मूल्यों का प्रश्न है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व भाजपा एमएलए विजया बर्तवाल से एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरोपित पार्टी नेताओं को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की सलाह दी है।
साथ ही सीबीआई जांच की वकालत भी की है। मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं करने पर पार्टी संगठन को भी सलाह दे डाली। यही नहीं, बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हर मसले पर प्रतिक्रिया देने से मना किया और भाजपा नेताओं की जाति संबंधी बयानों को पार्टी के लिए नुकसानदायक बताया। अजेंद्र अजय ने ऐसे मौके पर टिप्पणी की है जब कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों व कई सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर वीआईपी के खुलासे को लेकर निर्णायक जंग छेड़ दी है। सवाल उठता है कि इस मामले में बढ़ते विवाद को क्या समय रहते भाजपा संभाल सकती थी? क्या भाजपा की रणनीति इस मामले में नहीं चली? जब जातीय कार्ड काम नहीं किया तो इसका रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ने की भी कोशिश हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक एआई वीडियो से इस पूरे मामले को कांग्रेस की तरफ मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन इसका भी खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा हो रहा है कि प्रदेश में कई भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। प्रदेश भर में इस मामले में प्रदर्शन हो रहे हैं। विभिन्न संगठन अब इस लड़ाई में कूद चुके हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग वनांतरा रिजॉर्ट में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भू कानून की लड़ाई लड़ने वाले मोहित डिमरी द्वारा कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जन आंदोलनों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि एकजुट होकर अंकिता के दोषियों को कटघरे में लाने की ठोस रणनीति बनाई जा सके। वीआईपी के मुद्दे पर प्रदेश के हल्द्वानी में ज्योति अधिकारी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने स्पीकर के आवास पर घेराव कर आंदोलन को धार दी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सीबीआई जांच व वीआईपी के खुलासे को लेकर भाजपा के विरोध में आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा संगठन के लचर व आत्मघाती बयानों से स्थिति और भी बिगड़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जातिगत बयान का आम जनता ने भारी विरोध कर दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले को संभालने में भाजपा फिलहाल पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जो भाजपा के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बवाल होने की आशंका भी है। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में कुछ बोलेंगे या फिर उससे आगे जनभावनाओं को देखते हुए इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति देंगे, क्योंकि फिलहाल तो यही एक रास्ता दिखाई देता है जिससे इस बवाल को शांत किया जा सकता है या फिर केंद्र के स्तर पर कोई फैसला हो सकता है। ये सब सवाल है जिनके जवाब जनता वर्तमान सत्ता से मांग रही है। उत्तराखंड की जनता आज सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही चाहती है। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, यह सवाल न्याय का है, बेटियों की सुरक्षा का है और उस राज्य की आत्मा का है जो आंदोलन से बना। अब देखना यह है कि सत्ता इस आवाज को सुनेगी या इतिहास एक बार फिर सड़कों से लिखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तराखंड वाकई निर्णायक मोड़ पर है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सच्ची आवाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।